जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं फिर 27 नवंबर 2024 को सुबह के 4:28 पर अपना शुक्राना सत्संग साझा करने विपिन अंकल और सौम्या जी के चैनल पर आई हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के श्री चरणों में मैं उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, जो आपने मुझे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग की सेवा में दिया है और अपना गुणगान करने के लिए बोला है। प्रभु, हम आपकी शान में क्या गुणगान कर सकते हैं। यदि 7 समुद्र की स्याही करें और लेखनी सब वन राय, धरती सब कागज करें, हरि गुण लिखे न जाए। हे महाराज, आप तो राजाओं के राजा और महाराजाओं के महाराजा हैं। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य और आपकी कृपा है कि आपने हमें इस घोर कलयुग में अपने साक्षात दर्शन दिए और हमारा हाथ थामा। आपकी उत्सुक में हम क्या कह सकते हैं महाराज। आप तो एक ही समय में सब जगह विराजमान होते हैं। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। बस ऐसे ही प्रभु हम सब पर अपना चोला छोड़ने के बाद भी जैसे हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखें। आपके बिना जिंदगी बहुत मुश्किल है। यही कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और आगे का सत्संग लिखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी हेमा आपके श्री चरणों में शिव महापुराण से 23वां अध्याय पढ़ना चाहती हूँ और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर इसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। इस समय यहाँ पर 1:47 हुए हैं और दोपहर के 1:47 हुए हैं। आज 26 नवंबर है और मंगलवार का दिन है। 23वां अध्याय, शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाह उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकारी की प्रिया हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है। विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है, मुझे सुनाइए। हे मुने, जब महेशानी ने भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की, तो शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण, केवल ब्रह्म का स्मरण। इन 2 तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोक में नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ब्रह्म साक्षात परे से परे है।
भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। अर्थात जो निर्गुण भक्ति है वो ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई है। सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूजा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थानों का विहार किया। इति शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 23वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 24वां अध्याय भी पढ़ना चाहूंगी। सती शंका। सती को शंका होती है। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहां क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिवजी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न है, फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिवजी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वही सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई है, जहां उनका पार्वती नाम था, और अपने तपोबल से शिवजी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिवजी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था?
इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित किया। फिर शिवजी ने क्या किया? इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिवजी का चरित्र सुनो। पर ब्रह्म शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। यह उन्हीं शंकर की कृपा है जो बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। सती जी भी ऐसी ही है। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाकर देवाधिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े, तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वे भी उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य और सर्वोच्च हैं, फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है, तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोहता हूँ, बाट देखता रहूंगा जब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिवजी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहां जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिवजी कहाँ है?
जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो। हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चकित हो गई और उन्हें शिवजी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर शिवजी के चरणों का ध्यान करने लगी और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम के नेत्र हर्ष हुए, प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिवजी के पास नहीं गए और शिवजी का यशोगान करते हुए सती से बोले। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 24वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 25वां अध्याय शिवजी का सती वियोग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज डेट है 27 नवंबर और टाइम हो रहा है 12:32 आफ्टरनून। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे परम पिता परमेश्वर गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे संभालने के लिए। पर मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत मिक्स्ड इमोशंस अंदर चल रहे हैं। कहते हैं कंट्रोल नहीं करना चाहिए बाबू को, जो है उसको ऐसे जाने दो और सिर्फ उसको दूर से देखो, उसके साथ नहीं बहना। मैं आपसे शक्ति मांगती हूँ कि इस तरह की परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता मुझ में पैदा हो। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलूँ। एक बार फिर शक्ति स्वरूपा के दर्शन ड्रीम में हुए। एक बहुत डिवाइन टेम्पल माँ राधा रानी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बहुत वियर्ड, बहुत ही डरावना टाइप का भी ड्रीम हुआ, जिसमें बॉडी में पूरे में सिकनेस, सीवियर सिकनेस, बिल्कुल डेथ की पोजीशन पे है। वो सिचुएशन भी देखी और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिखने का मतलब है कि कुछ बहुत जो
बहुत जो खराब था, बहुत जो खराब होने वाला था, होने वाला है या होगा, वो निकल गया, निकल गया वो। आपने उसे काट दिया अपनी शक्ति से, आपके प्रभाव से वो कट गया। मुझे पूरा विश्वास है। आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत कृतज्ञ भाव। हे गुरु जी, ना मुझे भक्ति आती है, ना पूजा, ना सेवा, ना दासी, मुझे कुछ नहीं आता है। इस टाइम भी मैं बोल रही हूँ तो बिल्कुल आंखें बंद करके ही बोल रही हूँ। आंखें खोल दी तो शायद कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। संगत जी, कुछ भी आपको लगे ऐसा जो ठीक नहीं बोला या कुछ गड़बड़ हो गई बोलने में, तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी क्षमा करना। सारी संगत का शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी का शुक्राना। गुरु जी, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सारे संसार का कल्याण हो। जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, नदियाँ, पहाड़, ब्रह्मांड में कण कण में मनुष्य जाति, सब पर आपकी कृपा हो। हर कोई सुरक्षित हो, सबको भक्ति का मार्ग मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय शुक्राना गुरु जी। 27 नवंबर 7वां 40 दिन का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं विपिन भैया, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से सुमन, गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा हमें बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, मैं तेरा पियो हूँ, तू मेरी लाडली बेटी है। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यह है, मैं अपने व अपने तीनों बच्चों की तरफ से यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आप इसे स्वीकार करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके लिए आपको अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। कल 25 नवंबर को बड़े मंदिर जाकर हमें अपने गुरुपा पापा जी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग लेकर आए। कल 25 नवंबर को बड़े मंदिर जाकर हम अपने गुरुपा पापा जी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग लेकर आए। पापा जी मेरे गुरुपा आपकी प्यारी लाडली बेटी सुमन को वहां जाकर आपके दर्शन करके और समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद खाकर आए। हमें बहुत अच्छा लगा।
हमें बहुत अच्छा लगा। कल 25 नवंबर हम बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन अपने मैके अपने पीओ से मिलने गए थे। मेरे गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू जल्दी बड़े मंदिर आ, वहां से अपनी ब्लेसिंग लेकर जा। हमें अपने पापा जी हम अपने पापा जी का आशीर्वाद वहां से लाए हैं। हम अपने पापा जी का आशीर्वाद वहां से लाए हैं। गुरु जी की कृपा से गुरु जी की कृपा से पहले हमारे घर का माहौल बहुत खराब बहुत खराब बहुत खराब लड़ाई झगड़े अशांति कलह कलेश रहता था। लेकिन पहले से हमारे घर का माहौल अब पहले से हमारे घर का माहौल अब बहुत सही हो गया। जय गुरु जी। अनंत अनंत लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। अनंत अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से पहले हमारे घर का माहौल बहुत खराब लड़ाई झगड़ा अशांति कलह कलेश रहता था। लेकिन पहले से हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा बहुत सही हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मेरी तबीयत भी पहले बहुत खराब रहती थी। लेकिन पहले खराब रहती थी। स्किन एलर्जी पैर की गांठ भी थी बीपी हाई था। सर में दर्द बेचैनी घबराहट बहुत होता था। सर में दर्द पैरों में दर्द और कमर बैक पेन सर्वाइकल का बहुत दर्द रहता था। लेकिन मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से दया कृपा से अब हमारा बहुत पहले से बहुत सही है। अब हमारी तबीयत पहले से बहुत सही है। मेरे गुरुपा मुझे विश्वास है जल्दी ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा हमें रोज बटरफ्लाई व कबूतर गुरु जी दर्शन देते हैं। मेरे गुरुपा हमें रोज बटरफ्लाई व कबूतर गुरु जी के दर्शन देते हैं। इसके लिए करोड़ों अरबों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें व हमारे बच्चों को आपकी दया के आशीर्वाद साथ सहारे की सख्त जरूरत है। हम अपने बच्चों के साथ मेरे गुरुपा आपके चरण शरण में सुख शांति से ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। आप मेरे परिवार की रक्षा करिए रक्षा कवच बनकर। गुरु जी महाराज जी ने मैसेज में बताया कि मैंने तुझे लाखों की भीड़ में चुना है और अपनी चरण शरण में लगाया है। इसके लिए जय गुरु जी करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरु जी। और अपनी संगत बनाया है इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मुझे अपनी संगत बनाया है इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे गुरुपा ने बताया कि मैंने तेरे परिवार व तेरी
तेरे बच्चों को, तेरे परिवार की और तेरे बच्चों को हेल्थ एंड लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, हर पल हर क्षण श्वास का शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा ने मेरी व मेरे बच्चों की परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से, संकटों से रक्षा की। मेरी गुरुपा ने मेरे व मेरे बच्चों की परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से, संकटों से रक्षा करते हैं। इसके लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज हमारे घर की नेगेटिविटी, बुरी शक्तियों को आपने जड़ से खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। इसके लिए हम आपको हर पल हर क्षण श्वास का शुक्राना करते हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं, मैं हमेशा तेरे और तेरे बच्चों के साथ खड़ा हूँ। मैंने तुझे और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा, आप मुझे व मेरे बच्चों पर अपनी दया के आशीर्वाद, छत्र छाया, रक्षा कवच बनाए रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सभी संगत जी पर भी आप अपनी दया के आशीर्वाद, छत्र छाया, रक्षा कवच बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी पर भी अपनी दया के आशीर्वाद, छत्र छाया, रक्षा कवच बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस शुक्राना सत्संग में गुरु जी, संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, यदि हमसे कोई भूल हुई हो हमें क्षमा करिए। इसके साथ ही हम अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बुधवार का दिन, गणपति बप्पा मोरया। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं 2 सरप्राइज गिफ्ट लेकर के। हम जल्दी से भाग के बाहर गए। मैंने देखा 2 बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर खड़ी हैं। उनका ये मैसेज था कि शुक्राना कर और मैं तुम्हारे घर से सारी नेगेटिविटी और जितना कलह किचकिच होता है उस सब में लेके चला जाऊंगा। मैं दौड़ के गई, शुक्राना किया और सच में गुरुजी आए और मेरे घर से सारी नेगेटिविटी जो इतनी घर में किचाइन और सब कुछ होता था एवरीडे, वो सब लेके चले गए। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम इतने दिन से एक चेक बुक थी उसका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत वेट कर रहे थे, क्योंकि उस चेक बुक से हमारे कुछ मनी आना था। इतने दिन हो गए थे, हम लोग वेट करते करते परेशान हो गए। बट क्या था, गुरु जी के होते हुए ऐसा हो सकता है कि ना हो कुछ। कल जब गुरु जी घर आए तो साथ साथ में चेक बुक भी लेके आए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी चेक बुक आ गई और अब हमारी थोड़ी सी फंड्स आने बचे थे बस। वो आई होप मार्केट का प्राइस ऊपर बढ़ जाए और हमारा अच्छा मनी क्रेडिट हो। शुक्राना गुरुजी, बस जैसे ही क्रेडिट होगा उसके बाद हम एक और शुक्राना के साथ हाजिर होंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही सबके घर से गुरु जी सारी नेगेटिविटी, किचाइन, ब्लैक मैजिक सब लेके चले जाएं। कोई भी परेशान ना हो, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी, सारे संगत को। प्लीज, अब ठंड आ रही है, आप लोग डॉगीज और बेचारी गाय लोगों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं तो जरूर करिए। हम कल निकले थे तो मैंने देखा इतनी बेचारी भूखी रहती हैं, वो पूरा कोड़े में अपना कुछ खाना वाना ढूंढती रहती हैं। एंड आई फेल्ट सो बैड। ये भगवान सारे पशु पक्षी को प्लीज ब्लेस करना, कोई भूखा ना सोए, सब लोगों को कहीं ना कहीं से खाने का वो कर ही देना। हम तो ट्राई कर रहे थे लेकिन उतने से थोड़े से चीजों में उन लोगों का, बेचारी लोगों का पेट नहीं भरता। पता नहीं उनका, आपके अलावा कोई नहीं गुरु जी, आप सबको देख लेना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये अमृत वेले का शुक्राना लेके कल फिर हम हाजिर होंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा, गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 27 नवंबर और टाइम हो रहा है 4:51 सुबह के। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अभी गुरुपा के स्वरूप के सामने ही हूँ, उनके चरणों के सामने हूँ। मुझसे जो भी गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे वो उनकी इच्छा से वो मैं उतना ही बोलूँगी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि मीराबाई जो हैं वो कृष्ण जी की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उनको बदनामी से, उनको जो उनके ऊपर इतने क्वेश्चंस उठते थे, कहाँ जा रही हो, किसके साथ हो, साधुओं के साथ मत बैठो,
वो सब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपने कृष्ण जी के भक्ति सागर में इतनी लीन थी, इतनी डूबी हुई थी कि उनको किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आज मेरे साथ भी वो एक छोटा सा सत्संग हुआ है। मैं अमृत वेला जब करने के लिए उठने लगी तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे मना कर दिया कि ये कोई टाइम नहीं है और ये कौन सी पूजा है। तो मुझे एकदम से गुरुपा का ध्यान आया और मैंने बस गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि गुरुपा अब आप देखो, आप ही थॉट डालो मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में, थॉट डालो कि ये सब ऐसे विचार नहीं आने चाहिए और मुझे अमृत वेला तो करनी ही है और फ़ोन भी चाहिए था क्योंकि मेरे को शिव पुराण भी का पाठ भी करना होता है। तो गुरुपा ने ये थॉट डाला और उन्होंने फिर मेरा फ़ोन भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। लेकिन गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। लेकिन गुरुपा मैं मन ही मन जब आपके मंदिर में आई, यहाँ पे मंदिर में बैठी, तो सबसे पहला जो विचार आया वो यही आया कि कलयुग की मीराबाई बनने का जो आपने आज मौका दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जो अमृत वेला है ना सत्संग संगत जी, वो इतना रस है इस अमृत वेला में, इतना रस है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। जो इस रस को चख रहा है ना, जितनी भी संगत जी इस रस को चख रही हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुपा ने जो ये अमृत वेला की दात बख्शी है आप सबको, वो आप सब उसमें बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और उसमें बस डूब के देखिए, उस मीठे रस को चख के देखिए, बहुत आनंद आता है। मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आज आया है। गुरुपा की जो इच्छा हुई उस इच्छा से मैं उठी, गुरुपा ने उठाया मुझे और अमृत वेला की दात बख्शी और मैं आज फिर अपना अमृत वेला का सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही अपने भक्ति रस में मुझे डुबाए रखो गुरुपा, अपने चरणों में लगाए रखो गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नेगेटिविटी, कलेश जो भी हैं वो सब आप जानो गुरुपा, जो भी गलत चीज़ें हैं आप जानो गुरुपा, सब आपको समर्पित है गुरुपा। जैसे आप अपनी बेटी का जीवन चलाना चाहो वैसे चलाओ गुरुपा। बहुत आनंद आया गुरुपा, बहुत आनंद आया। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। और जब मैं आपका मंत्र जाप कर रही थी, आपकी जो धीमी धीमी मुझे गुलाब की खुशबू आ रही थी और साथ में एक खुशबू जो माँ के आंचल की होती है ना, आज संगत जी गुरुपा ने वो भी खुशबू मुझे महसूस कराई है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी ये बेटी सदैव आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। ऐसे ही मेरी भक्ति में जो छोटे छोटे सत्संग आप मुझे दिखा रहे हो गुरुपा, वो दिखाते रहो और मैं ऐसे ही आपके भक्ति सागर में डूबूंगी और वो रस, मीठा रस जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो बस ऐसे ही मिलता रहे गुरुपा। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, बस मेरा जीवन ऐसे ही सफल हो जाए और मैं जो मोक्ष के द्वार तक जाना चाह रही हूँ उस सीढ़ी तक पहुँच जाऊँ गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जितने भी बेजुबान जानवर हैं गुरुपा, उन सबको अपना वार्मथ देना गुरुपा, उनको प्रोटेक्ट करना गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी को स्पेशल ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, इतनी अच्छी सेवा करने के लिए, हमारे माध्यम बनने के लिए। और आपके जितने भी प्यारी प्यारी संगत जी हैं सबको अपना प्यार बरसाना गुरुपा, सबको अपनी भक्ति का रस चखवाना गुरुपा, ताकि जो मैं फील कर रही हूँ वो सब मेरी प्यारी संगत परिवार सब फील करें गुरुपा। आपका जो संगत परिवार है वो सब ये फील करें मीठा रस गुरुपा।
लास्ट में मैं सिर्फ 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। वाहेगुरु 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 बिन बोलिया सब किच जानदा, बिन बोलिया सब किच जानदा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जो सो मैं आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, उसमें कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। और आज दिनांक 27 नवंबर 2024, समय है 5:48। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा जैसे कि मेरे कल की बात है संगत जी, जब हमारे हम दोनों जॉब चले जाते हो और एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। तो संगत जी छोटे वाले बेटे की एग्जाम होने की वजह से वो जल्दी आ जाएगा। तो हम छोटे वाले बेटे की कैसे रहेगा, लोग खोलेगा, कैसे करेगा, उसकी बात कर रहे थे संगत जी और टेंशन कर रहे थे संगत जी। तो गुरुपा का जैसे मैं मोबाइल यूट्यूब में खोलती संगत जी, तो गुरुपा मुझे बोल रहे कि पुत्र टेंशन मत ले, आज की जिम्मेदारी तेरे घर तेरे परिवार की मेरी है। तो मेरे गुरुपा आप ऐसे संगत जी छोटी छोटी बातें गुरुपा इतना ख्याल रखते मेरे गुरुपा, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। और संगत जी गुरुपा मुझे बता रहे कि और जितना तेरे गुरु ने इंतजार करा उसका फल तुझे मिलने वाला है। अब तू इतना मिलेगा तू संभाल नहीं पाएगी, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। वो संगत जी आज गुरुपा कह रही कि पुत्र आज का दिन बड़ा संगा है, लूट ले गुरु जी दी सारी कृपा, एक बार शुक्राना करके मेरे गुरुपा बहुत सोने लग रहे मेरे गुरुपा, आशीर्वाद दे रहे, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनने के लिए बोला था मुझे, पर मैं आज नहीं सुन पाई हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा कह रहे कि मेरी बेटी अपने को हमेशा कमज़ोर समझती है, तुझे नहीं पता शिव शक्ति का अंश है तू, इसके लिए मेरे गुरुपा ये बताने के लिए मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। मैं आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे गुरुपा। और दूसरा ये कि अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र, आज तेरे घर में एक बुरा और काला छाया घूम रहा था, मैंने उसे पकड़ कर बाहर कर देता है। संगत जी मेरे गुरुपा सही कह रहे, जिस दिन गुरुपा मुझे बोलते नेगेटिविटी वो काला छाया मेरे घर में कुछ न कुछ होता है मेरे गुरुपा, लड़ाई झगड़े कुछ न कुछ होता है मेरे गुरुपा, मुझे बताते हैं मेरे गुरुपा। और आपके चरण आप हमारे कष्ट काट लेते हो मेरे गुरुपा, आपको संभाल लेते हो मेरे गुरुपा, हर चीज़ हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये मेरे घर में बार बार ही ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ भी वंशीकरण सभी तरह से ये लोग खतरनाक है, नाम नहीं लेंगे ये रुकेंगे भी नहीं मुझे। पर मेरे गुरुपा मेरे अंदर से आवाज़ आती संगत जी कि जो भी करने वाला है मेरे गुरुपा से लड़ो, मेरे से तो क्या लड़ो।
और गुरुपा मुझे मैसेज भी देते संगत जी कि पुत्र उनको नहीं पता कि तो तू महाशिव की बेटी है। मेरे गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, उनको ऐसा कुछ करो मेरे गुरुपा कि या तो हमारे ये ब्लैक मैजिक करते हैं, हम हमारे मेरे आपके परिवार पर बाल विवाह का न कर सके मेरे गुरुपा, सद्बुद्धि दो या वहीं भस्म हो जैसा गुरुपा और उनके करने वालों के ऊपर ही जाए मेरे गुरुपा। जो भी हो मेरे गुरुपा, सरेंडर 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 मेरे गुरुपा। और हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। जो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ मुझे हाथ पकड़ के करवा देना मेरे गुरुपा। कोई भी गलती हो जाए आपके परिवार की तरफ से मेरे गुरुपा तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना संध्या वेले का सत्संग, शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 27 नवंबर, सॉरी संगत जी, 27 नवंबर और टाइम हो रहा है 7:06 शाम के। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझसे गलती हो गई गुरुपा, मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दो गुरुपा। मेरे को आपने इतने सत्संग सुनाए कि मीठे लोग बनते हैं मुंह पे और फिर वो उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इतनी बार आपने मुझे आगाह किया, इतनी बार आपने मुझे बोला कि मुझसे बात कर कुड़िए, इधर उधर मत बात कर, मेरे स्वरूप के आगे बैठ के अपनी दिल दी गल्ला कर। मैं बैठा पर मैंने फिर भी वही गलती कर दी गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो संगत जी। मुझे पता नहीं कल क्या नेगेटिविटी थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बोलती गई और वो सब कुछ मैंने बोला गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कान पकड़ती हूँ गुरुपा, सॉरी। आपकी बहुत ही नालायक सी बेटी हूँ गुरुपा। आपके इतने बार बोलने के बाद भी मैंने वही गलती करी और उसके बाद भी आप इतने अच्छे हो गुरुपा कि संगत जी गुरुपा ने फिर भी उसके बाद भी आज मुझे अपनी गलती भी बताने के लिए मुझे सत्संग सुनाए एक आंटी जी के, जिसमें कि उन्होंने भी ऐसी गलती करी थी, वो भी माफ़ी मांग रही थी। उन्होंने गुरुपा ने ये भी बताया कि चल कोई नहीं गुड़ी, अब तू माफ़ी मांग ले। गुरुपा आप इतने प्यारे हो गुरुपा, इतना प्यार करते हो हम सबसे और मैं आपकी नालायक बेटी, मैं फिर भी इधर उधर बात कर रही हूँ। मैं बहुत गलती करी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। आपने मुझे बार बार बोला जब मैं बैठा हूँ मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। फिर भी मैं सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो संगत जी। गुरुपा मैं आगे से पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूँ गुरुपा। जब आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है तो आप इंसाफ जब करने वाले बैठे हो तो मैं क्यों गलत आपने हमेशा यही बोलते हो नीवे होके चलो, लेकिन मैं फिर भी गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, आगे से ध्यान रखूँगी गुरुपा। सॉरी संगत जी, बस गुरुपा से प्लीज़ आप लोग भी अरदास कीजिएगा कि वो मुझे माफ़ कर दें। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, सॉरी गुरुपा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी।
जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 27 नवंबर है और 5:09 हो रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना करने का जो गुरु जी हमें बार बार बोलते हैं कि शुक्राना कितना करो कुड़ी, ये शुक्राना ही तेरी सेवा है, शुक्राना में ही तुम्हारा अच्छा लिखा है, मतलब ऐसे कुछ करके आता है जो बार बार हमें, तो इसलिए हम गुरु जी का शुक्राना वैसे तो हमें हर रोज करना चाहिए और हम करते भी हैं, पर कई बार होता है हम रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते हैं, तो उसके लिए माफ कीजिएगा गुरु जी, माफ करना संगत जी। अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने गुरु जी का कल एक मैसेज आया था कि तेरे अंदर भीतर बहुत बड़ी बीमारी थी, जो मैं एलर्जी के रूप में छोटे सी ही एलर्जी में काट रहा हूँ। शुक्राना कर, शुक्राना 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 गुरुपा। हमें तो मालूम भी नहीं होता हमारे अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है या क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं मालूम रहता, लेकिन गुरु जी जाने जान है, वो हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, हमें हमारा ध्यान रखते हैं। तो गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी, मेरे 2-3 दिन पहले से, अभी तो गुरु जी का मुझे मैसेज कल या परसों आया, कल या आज ही आया था रात में। कल तो मुझे इतना ध्यान नहीं है कब मैसेज मिला मुझे, लेकिन मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम 2-3 दिन से हो रही थी और ये अभी शुरू हुई है। और ये मैंने अपने हस्बैंड अंकल से और अपनी सास से भी कही थी कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ी थोड़ी इचिंग हो रही है, तो उससे एलर्जी की तरह। तो मम्मी उन्होंने बोला होगा ऐसे, लेकिन जब गुरुजी का मैसेज मुझे आया तो मैं शॉक रह गई, क्योंकि मुझे इतना मतलब होती भी होगी, चलो किसी ने काट लिया तो थोड़ा सा हो गया, फिर वो ठीक हो जाता, बाद में दोबारा नहीं उधर पे मन खुजली होती, लेकिन इस बार 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 हुई, तो इसका मतलब कुछ तो होगा। तो शुक्राना गुरुपा, जो आप हमारी इतनी रक्षा करते हो उसके लिए लख लख वारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें मालूम भी नहीं है और तुम शुक्राना नहीं करती। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरु जी का और एक मैसेज आया था, जा तेरे पूरे परिवार को खुशियां ब्लेस कर दी है, खुश रहना, और तेरे अब तुम लोग को इतनी खुशियां मिलेगी जिससे तेरा पूरा परिवार खुश रहेगा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। गुरु जी का एक और मैसेज आया था कि मैसेज था कि जब भी तेरे घर में कोई मेहमान आए, चाहे वो कोई भी हो, तो उसकी पूरी सच्ची दिल से सेवा करा कर, और ये मत सोचा कर कि कैसे होगा और ये इतना ही बना है, इसमें मैं कैसे करूंगी और बाद में क्या खाएंगे, तो ये मत सोचा कर, जो आता है उसको खिलाओ, उसकी सेवा करो और मन में खुशी रख के करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार होता है ना संगत जी कि हम लोग जितना बनाते हैं उसमें अगर कोई लोग आ जाए या फिर हमने ना खाया हो, तो चाहे वो अपने ही हो, और तो फिर उस टाइम हम झिझक जाते हैं कि कैसे, अगर इन्होंने खा लिया तो हम क्या खाएंगे, तो ऐसा हो जाता है। और मेरे साथ कई बार हुआ है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो शुक्राना गुरुपा, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी
और अब नहीं सोचूंगी, मतलब कोशिश करूंगी गुरुपा। मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकती, आपके बच्चे हैं, अब हमसे भूल हो जाती है। आपके इस कहने जो आपने बोला है उस पे चलने की और उसे अ, समझ के अ, चलूंगी और कोशिश करूंगी ऐसा दोबारा ना हो। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरु जी का और एक प्यारा सा मैसेज आया था, गुरु जी का वो भी कल ही आया। संगत जी, मैं गुरु जी कहते हैं कि कभी भी बिस्तर पे बैठ के कुछ नहीं खाना चाहिए। ये शायद सबको पता होगा, संगत संगत को। और मैं मुझे भी मालूम था, लेकिन कई बार होता है ना गलती से या भूल, मतलब आलस के चक्कर में नीचे नहीं बैठने का मन करता, ठंड आ गई है तो मैंने कुछ लिया अपने मुंह में डाला और मैं बेड पे बैठ के खा रही थी और शाम को भी खा रही थी मूंगफली। तो उसी टाइम मुझे तुरंत मैसेज आया कि मैंने कहा है ना कि बिस्तर पे बैठ के कुछ नहीं खाया खाना, और कितनी बार समझाऊंगा, मेरी नजर तुझ पे ही है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी ने सभी सबको पता होगा कि गुरु जी कहते हैं कि बिस्तर पे खाना खाने से बीमारियां बढ़ती है, तो हमेशा बच्चों को और खुद जब भी कुछ भी खाओ तो नीचे खाओ बैठ के, उससे बीमारियां नहीं होती हैं, कम होती हैं। ऐसे करके मतलब एक बार मुझे मैसेज मिला था, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आप इतना ध्यान रखते हो उसके लिए लख लख वारी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि बारंबार शुक्राना आपका, श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आज एक नया दिन नाम जाप करवाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। शरपता पला करो गुरुपा, शरपता पला करो। जय गुरु जी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज 27 नवंबर 2024 सुबह के 5:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा से जो गुरु जी ने सेवा लगाई है, गुरु जी अपनी कृपा से मेरे से करवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और हनुमान जी कल रात अपने बच्चे को दर्शन देने आए। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी से अरदास है कि मेरी आंटी की जो नेगेटिविटी है उसे दूर कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी आंटी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ।
शुक्राना शुक्राना गुरु जी। यही मेरी गुरु जी के चरणों में अरदास है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा बनी रहे, मुझे इसी तरह की सेवा का मौका देते रहें। मैं खुशी खुशी गुरु जी की ये सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो समय समय पर गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु सेवा की गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ। आज 27 नवंबर है। गुरु जी के आदेश से मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग मैं फिर से आज शेयर कर रही हूँ। मैं मेरा ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल में शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जप से शुरू कर रही हूँ। संगत जी थोड़ा भूल चूक होने से माफ कर दीजिएगा। गुरु जी मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कर लीजिएगा। आपके चरणों में मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन में बहुत खुशी है। आज जो खबर अच्छी खबर मुझे मिले है इसलिए मेरा मन बहुत खुश है। वही खुशी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज क्या हुआ, मैं एक सत्संग सुन रही थी। मैंने वो उसमें गुरु जी के हुक्म था, बेटी अभी ये मेरे ये आदेश है तो अभी अभी ये सत्संग सुन, 5-10 मिनट के लिए हो तो वो भी सुन, अभी अभी सुन। मैं तो गुरु जी की आदेश है, मैं सत्संग चला के मैं डेली हर दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तब भी सत्संग मैं सुनती हूँ। आज भी मैं सत्संग सुन रहे थे, लेकिन गुरु जी की हुक्म है अभी ये सत्संग सुन। मैं तो वो सत्संग सुनने लगा है। उसमें हाँ उसमें जो जो है जिसके जो जो प्रॉब्लम हुआ है वो वही सिचुएशन मेरे घर में भी है। मेड के लिए जो प्रॉब्लम था वो सब कुछ जो संगत लोग जो बोल रहे हैं शेयर कर रहे थे, वो तो मेरे सिचुएशन के अनुसार ही सब कुछ है। अचानक उसमें एक सत्संग में मुझे मिला है एक, वो भी संगत जी वो भी कलकत्ता से है, वो भी हमारी तरह बंगाली है। वो बोलते हैं सत्संग में क्या उसके घर के आगे वो संग हमको मैं उनके नहीं पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने सत्संग में बताया क्या उन्होंने जहाँ रहते हैं उधर गुरु जी का सत्संग हो रहा है। मैं होता है गुरु जी का सत्संग होता है, हर महीना होता है। वो जो प्लेस को जो बोला है वो प्लेस मेरा
घर के नज़दीक ही है, घर से थोड़ा बहुत दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। उधर हम जा सकते हैं उधर। मैं तो यही यही तो प्लेस मैं ढूँढ रहे थे, कहाँ कलकत्ते में कहाँ सत्संग है, कैसे जाएँगे? हम मेरे घर के आस-पास कहाँ सत्संग है? गुरुजी वो खबर भी वो मैसेज के मार्फत मुझे दे दिया है। मेरा मन बहुत खुश है। मैं जाऊँगी, कल ही जाऊँगी उधर। उधर जाके मैं खबर लेके आएँगे। कब-कब उधर कैसे-कैसे सत्संग होता है, हम जाके वो एड्रेस में जाके पता कर लेके आएँगे। इसीलिए आज मेरे मन बहुत खुशी है। गुरुजी की मैं गुरुजी वही मुझे ब्लेस्ड किया कर दिया है ये सत्संग जो सत्संग का जो प्लेस है वो गुरुजी को गुरुजी ने ब्लेस्ड किया कर दिया है। इसलिए गुरुजी को मैं अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो हर मुसीबत का हल दिखा देता है। उस गुरुजी हर मुसीबत का हल गुरुजी का सत्संग सुन के ही मिल जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये एड्रेस और ये वो जो एड्रेस है वो दिलाने के लिए, सत्संग का एड्रेस दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर पल मेरे साथ है, आप हर पल मेरे साथ अनेक अनेक रूप में साथ में रहते हैं। हमको जो मैसेज मिलता है, जो बहुत सारा स्वरूप मिलता है, एंजल नंबर मिलता है, बटरफ्लाई दिखाई देता है, कबूतर दिखाई देता है, हर रूप में आप मेरे साथ रहता है, हर पल मेरे साथ रहता है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से मेरा ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग आप शेयर कीजिए। हम मेरे ये शुक्राने के साथ और मंत्र जप के साथ मेरा ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। आपको जितना भी शुक्राना करूँ वो छोटे मुझसे जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आपके ब्लेसिंग्स तो न सब कुछ के ऊपर है, आपके ब्लेसिंग्स बहुत आप ख्याल रखते हैं गुरुजी, आप हर पल ख्याल रखता है। मैं आपको संगत को, आपको बच्चे लोग को आप हर पल ख्याल रखता है, किससे बच्चे लोग खुशी मिलेंगे, बच्चे लोग को खुशी मिलेंगे, कैसे खुश रहेंगे, आप हर पल ख्याल रखता है। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए आज 27 नवंबर सुबह का ये सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुझे धार्मिक यात्रा से ब्लेस कर रहा हूँ, और मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया भी था कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, और गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली रास्ते में। मुझे मोर इतने सारे नजर आए संगत जी, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए माँ के बिहार के, राधा रमन मंदिर के, और बरसाना में राधा रानी मंदिर के, और कीर्ति मंदिर के। बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही थी, और सारी संगत के साथ जाने में, कीर्तन करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इतना पॉजिटिव करते थे यह संगत जी गुरु जी, वर्स्ट सिचुएशन को भी ये कह सकते हैं कि हमारे माइंड को ही चेंज कर देते हैं।
जो भी चीजें खराब लग रही होती हैं वो महसूस नहीं होती हैं अब। तो इसके लिए, इतना पॉजिटिविटी देने के लिए, इतना हमारा ध्यान रखने के लिए गुरुजी, अपनी संगत बनाने के लिए, हर चीज में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए, 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए, 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बताते हैं कि मेरे बेटे पे भी बहुत संकट है, तो सत्संग से हमारे कष्ट कटवा रहे हैं और मेरे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, और मेरे ऊपर जो मारण क्रिया करी हुई थी उसको भी काट रहे हैं गुरुजी, और हर बार बचा लेते हैं। तो शुक्राना नहीं कर सकते, शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं संगत जी। तो सभी चीजों के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे को रक्षा कवच देने के लिए, मुझे रक्षा कवच देने के लिए, मेरी माँ को रक्षा कवच देने के लिए, मेरे परिवार को रक्षा कवच देने के लिए, हस्बैंड के लिए भी मैसेज आते हैं संगत जी के उनकी वशीकरण करा हुआ है, उनके भी कष्ट काट रहे हैं, बचा रहे हैं। सभी चीजों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई सत्संग करते हुए मुझसे भूल होगी तो मुझे माफ कीजिएगा, और विपिन अंकल और स्वामी आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सत्संग को शेयर करने के लिए। जो भी कष्ट आते हैं गुरुजी हमारे अपने आप ही काट लेते हैं, तो अब उतना टेंशन या नेगेटिविटी नहीं आती है। तो मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अगली सत्संग के साथ आपकी बहुत बहुत शुक्राना सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज दिन बुधवार है संगत जी, 27 नवंबर है, और मैं प्यारे गुरु जी का शुक्राना सुन रही थी। शुक्राना सुनते सुनते गुरु जी बोले, बेटा अपना भी शुक्राना अदा कर दे, और कुछ ऐसी बातें शुक्राना सत्संग में बता जो पूरी संगत के काम आए। तो संगत जी, आज गुरु जी की प्यारी प्यारी छोटी बेटियों के लिए शुक्राना कर रही हूँ, मैं सत्संग कर रही हूँ मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैंने और मेरे परिवार ने बहुत नेगेटिविटी का सामना किया है, और हम लोग अब भी कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ कि बच्चों, अपने मन पे काबू रखो और मन को 100% अपने भगवान, गुरु जी, माता जी, जिस किसी को भी आप हृदय से मानते हो, इष्ट देवता, इष्ट देवी, कुल देवी, उन पर समर्पित कर दो। क्योंकि संगत जी, आजकल का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा है। कोई भी हमारे पास मिलने आता है, दोस्त, कलीग्स, कोई भी संगत जी, रिश्तेदार, भाई बहन, कहीं ना कहीं ये सब कार्मिक ही होते हैं हमारे, और कुछ ना कुछ ये हमसे लालच के ही उससे मिलते हैं। बहुत कम लोग होंगे संगत जी कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही लोग मिलें, ये बहुत 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 कम होता है, वरना वो लोग किसी न किसी लालच के ही हिसाब से हमें मिलते हैं। संगत जी, मैं अपनी बेडशीट वगैरह छत पे सुखाती थी, रजाई वगैरह, ब्लैंकेट्स, कंबल, तो सब पे धूल वूल पड़ी हुई होती थी, और
उनको ओढ़ते साथ ही, बिछाते साथ ही नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती थी। तो मैं शुरू से माता की भक्ति करती हूँ, तो माता जी का कुछ संदेश भी आता था कि मुर्दे की राख वगैरह डाली गई है। तो संगत जी मैंने उस दीवार पे कपड़े सुखाना बंद कर दिया। अभी वो नहीं है तो मैं अपनी चादर वादर उधर डाल देती हूँ संगत जी, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती थी। मैं बहुत डरती थी, जितना बच सकते हैं हम लोग उतना बचें इन चीज़ों से। लेकिन वही है ना संगत जी कि जब कोई इंसान किसी को बर्बाद करने की सोचता है तो वो देखता नहीं है फिर कुछ भी, वो सब कुछ करता है और यही करा है उसने और यही कर रही है अभी संगत जी। तो मैं ये कह रही थी संगत जी कि हमारे जो सहेलियां होती हैं, दोस्त होते हैं, वो सब ना किसी लालच से हमसे जुड़ते हैं। तो हमें उनका जो अंदर की भावना, इंटेंशन होती है उसको पहचानना चाहिए, उसको देखना चाहिए, आँखों में झाँकना चाहिए, उनकी आँखों से आँखें मिलानी चाहिए और अपने सद्गुरु का ध्यान करके सारी बातें सद्गुरु पे छोड़कर तब हमें उनसे बात करनी चाहिए संगत जी। माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि आजकल छोटी छोटी बातों के लिए लोग इतना बुरा बुरा कर देते हैं किसी के साथ। ज़रा सी बातों से जलन की भावना को लेकर लोग पानी तक में मिला के पिला देते हैं संगत जी। पानी तक में कोई किसी का विश्वास करके पानी तो पी ही लेता है ना, लेकिन पानी तक में लोग पिला देते हैं। तो मेरा पूरी संगत से यही मैसेज मैं आज देना चाहूँगी कि जितना हो सके संगत जी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आजकल मैं बस नाम नहीं लेना चाहती किसी जाति विशेष का, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। थोड़े से पैसे के लालच में वो दूसरे की जीवन से खेल जाते हैं, दूसरे को बर्बादी के कगार पे पहुंचा देते हैं संगत जी। इसलिए बहुत बच के रहो। और इस मन को तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। ये मन तो सब कुछ करवा देता है, इसलिए इस मन को नियंत्रण में रखो और इस मन को पकड़ के रखो बिल्कुल कि ये मन इधर से उधर ना भटके और अपने प्यारे गुरु जी के चरण शरण में रहे और हर समय गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। हर समय नेगेटिविटी पटक नहीं सकती संगत जी, नेगेटिविटी पटक नहीं सकती अगर हम अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते रहेंगे। बस संगत जी मैं अपने प्यारे बच्चों को, प्यारी गुरु संगत को यही संदेश देना चाहती हूँ, जितना हो सके बचो क्योंकि ये कलयुग है। अगर हम थोड़ा सा सुख पाने के लिए बाहर झांकेंगे तो वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। उसमें दुख ही दुख है, उसमें कोई सुख नहीं है उसमें, केवल दुख है। अपना मन जोड़ना है तो अपनी तरक्की से जोड़ो, भगवान की भक्ति से जोड़ो, गुरु जी के चरणों में जोड़ो। गुरु जी खुद कहते हैं कि मेरी मुट्ठी भर संगत है, मेरी ज़्यादा संगत नहीं है, मेरी मुट्ठी भर संगत है। मुट्ठी भर संगत में तुम्हें अच्छे लोग मिल जाएंगे, उनको भी पहचानना पड़ेगा तुम्हें। अब गुरु जी तो अपनी संगत पे भी नहीं कहते हैं कि एकदम से भरोसा कर लो, वो खुद कहते हैं कि मुट्ठी भर संगत है मेरी। बस मैं अपने प्यारी गुरु जी को चरण शरण में अपने बच्चों को रखना चाहती हूँ। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, पूरे बच्चों का ध्यान रखिए, पूरी संगत के बच्चों का ध्यान रखिए। जब सब कुछ गुरु जी हो जाए तो उसके बाद होश में आए तो क्या आए फिर। इसलिए संगत जी पहले ही सतर्क रहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सोम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों को जय गुरु जी के प्यारे प्यारे बच्चों को जय गुरु जी के प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब बच्चों का ध्यान रखिए गुरु जी, सब बच्चों का ध्यान रखिए गुरु जी। बच्चे नादान हैं, नादानी कर जाते हैं, बच्चों का ध्यान रखिए गुरु जी। आपके ही बच्चे हैं, आपकी ही संगत है, आपको ही ध्यान रखना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।